अनुमति दे पिताश्री और आशीर्वाद। सदा प्रसन्न रहना। सदा सुहागन रहो। इससे पूर्व कि तुम पौरव राष्ट्र से प्रस्थान करो, मैं पुरुषोत्तम और तुम्हारी भेंट किसी से कराना चाहता हूं। वो कौन है जिससे आप हमारी भेंट करवाना चाहते हैं आचार्य? धरती पर उगे किसी अवरोधी वृक्ष को यदि मार्ग से हटाना तो कभी कभी उसकी शाखाओं पर प्रहार ना करके उसकी जड़ों पर वार करके उसे जड़ से उखाड़ना ही एकमात्र उपाय होता है। अखंड भारत के मार्ग में अलेक्जेंडर रूपी बाधा को जड़ से उखाड़ने के लिए मैं उसकी जड़ महारानी ओलंपिया को ही पौरव राष्ट्र ले आया हूं। मुझे शीघ्र उनके पास लेकर चलिए। तुम्हारे चेहरे की सरगोशी से तो साफ जाहिर है कि ये जंग जल्दी खत्म होगी। उचित कह रही हैं आप महारानी। ये युद्ध शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, परंतु इसका परिणाम वो नहीं होगा जो आप चाहती हैं। मैंने देवता ज़्यूस से ऐसी औलाद मांगी थी जो सारी दुनिया लाकर मेरे कदमों में डाल दे। भले ही तारीख मिट जाए पर उसका नाम न मिटे। बचपन से ही मैंने उससे भारत पर कब्जा करने का ख्वाब दिखाया है। अलेक्जेंडर मुकद्दर का वो सिकंदर है जो पूरी दुनिया पे हुकूमत करने के लिए पैदा हुआ है। पूरब से पश्चिम तक दुनिया के हर कोने में उसी की हुकूमत होगी। अब ये ख्वाब चंद कदमों की दूरी पर है। वो दिन दूर नहीं जब भारत उसकी मुट्ठी में होगा। अब अपनी मौत की उल्टी गिनती शुरू कर दो पोरस। मैं समझ सकता हूं कि मुझ पर आपका यह क्रोध नहीं, अपितु भय है महारानी, जिसे आप मुझ पर क्रोधित होकर छिपाने का प्रयत्न कर रही हैं। भय कि कहीं ये युद्ध सिकंदर के जीवन का अंतिम युद्ध न सिद्ध हो जाए। मैं स्पष्ट रूप से आपकी आंखों में मेरे लिए उस भय को देख सकता हूं जो आपके क्रोध के पीछे का कारण है। मैं किसी की मां को ढाल बनाकर युद्ध नहीं लड़ूंगा आचार्य। उचित यही होगा कि हम महारानी को सम्मानपूर्वक वापस भेज दें।
परंतु उससे पहले मैं कुछ जानना चाहता हूं। पिछली बार आप सिकंदर को यहां लाए थे, उसके पीछे आपका एक विशेष उद्देश्य था। इस बार आप उसकी मां को यहां लाए हैं। उनको यहां लाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, मैं जानना चाहता हूं। मैं बताती हूँ पोरस कि ये ढोंगी मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है। क्योंकि ये जानता है कि इस जंग में शिकस्त भारत की होगी, और मैं ये जानती हूँ कि तुम कितनी भी बहादुरी की चादर ओढ़ लो, संस्कारों के पुलिंदे बयान कर लो, तुम मेरे बेटे से हारने से डरते हो। तुम भी इस चाणक्य की तरह बुज़दिल हो, इसीलिए फारस में मेरे बेटे की गर्दन पर तलवार रखकर वहां से बुज़दिलों की तरह भाग गए थे। और तक्षशिला में तो इतना डर गए कि पुल उड़ाकर अपनी ही मौत का नाटक करना पड़ा। अब तो और भी डर लग रहा होगा, क्योंकि तुम वाकिफ हो कि अलेक्जेंडर तुम्हें कभी नहीं बख्शेगा, क्योंकि अलेक्जेंडर ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी मां को कोई नुकसान पहुंचाए। अगर हिम्मत है तो मुझे यह रख कर दिखाओ, सब समझ में आ जाएगा। मेरे बेटे अलेक्जेंडर के ताप के सामने तुम्हारी औकात क्या है। नेस्त नाबूद कर देगा वो तुम सबको। सम्मान और भय में अंतर होता है महाराज। हम भारतीयों को किसी का भी भय नहीं, परंतु ये बात आप नहीं समझ पाए, क्योंकि आज तक आपके सामने जितने भी सर झुके हैं वो केवल भय से झुके हैं, सम्मान से नहीं। यदि आपको लगता है कि मैं भयभीत होकर आपको वापस भेज रहा हूं, तो आप जब तक चाहें यहां रुक सकते हैं और मुझे कोई आपत्ति भी नहीं होगी। और जिस दिन आपको इस बात का भान हो जाएगा कि हम भारतीय भयभीत नहीं अपितु शत्रु का सामना करके उसको सीमा से खदेड़ सकते हैं, उस दिन यदि आप वापस जाना चाहें तो कह दीजिएगा, मैं स्वयं आपको आपके बेटे के पास छोड़कर आऊंगा। गौर से देखो इसे पोरस, ये जलाली की वो आग है जो मेरी रगों में बहती है। मेरे बेटे अलेक्जेंडर की रगों में भी यही आग बहती है। और अब तो मैं खुद यहाँ रुक कर देखना चाहूंगी, तुम्हारी आंखों में वो डर जो तुम्हें मेरी आंखों में दिखाई देता है। फिर तय रहा कि आप यहीं रुकेंगी। अच्छा होगा कि आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाए। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे और दस्यु लोग के बीच हुई गलतफहमी को दूर करूंगी कि तुम्हारे कत्ल की साजिश में कौन शामिल था, तो भूल जाओ। दस्युओं को समझाने या समझने के लिए मुझे आपकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं महारानी। उनके बीच मैंने अपना पूरा जीवन बिताया है। अब उनको यदि मुझ पर विश्वास नहीं तो शत्रु की मां पर वो विश्वास कैसे करेंगे, ये आप स्वयं सोच कर देखिए। अब आपको विश्राम की आवश्यकता है महारानी। पर हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि किसी को भी इस बात का भान ना हो कि महारानी ओलंपिया यहां पर है।
ना ये उनकी सुरक्षा के लिए उचित होगा और ना ही पौरव राष्ट्र के हित में। मैं पूरा प्रयास करूंगा आचार्य कि इस विषय में किसी को भी ज्ञात ना हो, किंतु ये बात कि सिकंदर की मां यहां है, ये बात अधिक समय के लिए छिपाई नहीं जा सकती, क्योंकि यदि हमारे गुप्तचर वहां हैं तो हो सकता है कि उनके यहां हो, और हमें उस क्षण के लिए सज रहना होगा जब वो सिकंदर पर प्रहार करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो सिकंदर मां झेलम को पार करने में सफल नहीं हो पाएगा। ये पुल हमें जल्द से जल्द बनाना होगा। तलाश करो उनकी जो इस काम में माहिर हो, और ये पुल मेरे लिए जल्द से जल्द बना सके।